मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 22 जनवरी है 2021। तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के लिए, उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और शाम को जो क्विज़ ऑर्गेनाइज कराया जाता है उसको आप अटेम्प्ट किया कीजिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। और जैसा कि आप जानते हैं कि PDF जो है अब सेम डे में अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चंस जो है, लेक्चर जो है करंट अफेयर का, इसको छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर डेली करने वाली चीज़ है और जो लोग कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कितने ज़िलों में जोहार एग्री मार्ट का संचालन किया जा रहा है? देखिए, झारखंड में जो ग्रीटिंग्स के लिए जोहार यूज़ होता है वो वाला जोहार नहीं है, लेकिन टर्म इस तरह से रखा गया है कि झारखंड का इसमें जो ग्रीटिंग वर्ड है जोहार वो आ जाए। इसका एक फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ये फुल फॉर्म है, इससे बना है जोहार। ओके, क्या है? झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। अब यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि कितने ज़िलों में जोहार एग्री मार्ट का संचालन किया जा रहा है। ये है क्या? देखिए, इसका संचालन जो है 11 ज़िलों में किया जा रहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये है क्या? गांव में कृषि के लिए, खेती के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो उसकी जो ज़रूरत है वो गांव में ही उपलब्ध कराया जा सके, यही इसका मेन मुद्दा है। और इससे क्या है कि जो गांव की औरतें हैं उनको एक तरह से रोज़गार भी दिया जा सकेगा, ताकि वो जो है किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। ओके, अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS द्वारा जोहार परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जोहार एग्री मार्ट इसी जोहार परियोजना का हिस्सा है। ओके, ये जो है जोहार परियोजना, इसी का हिस्सा क्या है? जोहार एग्री मार्ट। राज्य के 11 जिलों में जोहार एग्री मार्ट का संचालन किया जा रहा है। इससे करीब 4000 से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है और अभी तक इसके तहत लगभग 73.5 लाख से अधिक का कारोबार किया जा चुका है। ओके, अब ये है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। जोहार एग्री मार्ट है क्या? देखिए, इस मार्ट के संचालन से उत्पादक समूह से जुड़े हजारों किसानों के अलावा आम किसानों को भी खाद, बीज एवं अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए दूर बाजार नहीं जाना पड़ता है। जोहार एग्री मार्ट में उत्तम खाद, बीज, कृषि यंत्र सुविधा, मौसम की जानकारी, बाजार की सुविधा, मिट्टी जांच, मछली, पशु चारा आदि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जोहार एग्री मार्ट के जरिए खाद, बीज के अलावा अन्य कृषि सामग्री जैसे DAP, यूरिया, कुदाल, फावड़ा, कीटनाशक, पशु आहार आदि की भी बिक्री की जा रही है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गजिया बराज स्थित विश्वेश्वरैया उद्यान के सौंदर्यीकरण के लिए कितने लाख रुपए का बजट तैयार किया गया है? अब यहाँ पर ये जो है ये आदित्यपुर में है और विश्वेश्वरैया आप सभी जानते हैं 15 सितंबर को जो है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ओके, तो ये जो उद्यान है इसके सौंदर्यीकरण के लिए कितने लाख रुपए का बजट तैयार किया गया है? इसके सौंदर्यीकरण के लिए 70 लाख रुपए। ओके, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। 70 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया है। गाजियाबाद स्थित विश्वेश्वरैया उद्यान के सौंदर्यीकरण के लिए 70 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया है। इंजीनियर्स डे पर इस उद्यान का उद्घाटन किया गया था। 15 सितंबर को ही इसका उद्घाटन हुआ था इस उद्यान का। और जो है ये पैसों का जो आवंटन है, बजट जो है अभी तैयार किया गया है। सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव जो है स्वर्णरेखा परियोजना के खरकई नहर डिवीज़न ने तैयार किया है। इसके तहत उद्यान में बच्चों के लिए सभी प्रकार के झूले, खेलने कूदने के उपकरण, टहलने के जो पाथ हैं, पाथवे, ओके, ये इंग्लिश वाला पाथवे है, पाथवे, बेंच के साथ उद्यान में सुलभ शौचालय एवं स्नानागार आदि का निर्माण किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, गैर सरकारी संस्था पालोना, ये एक NGO है,
के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार झारखंड में पिछले 6 सालों में कितने नवजातों का परित्याग किया गया है। परित्याग कहने का मतलब यहाँ पर अबॉर्शन नहीं है। परित्याग कहने का मतलब है कि बच्चे का जन्म हुआ लेकिन उसके माता पिता किसी भी कारणवश उनको ना चाहने के कारण बच्चों की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई भी कारण से उनको जो है कहीं पर छोड़ देना, फेंक देना, इसी को बोलते हैं परित्याग। ओके, तो 6 सालों में कितने नवजातों का परित्याग किया गया? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 365, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। और ये जो डेटा है किसका है? ये है पालोना, जो कि एक एनजीओ है, इसका डेटा है ये। और 365 तो ऑफिशियल है, इससे कहीं ज़्यादा बच्चों का परित्याग किया गया है, नवजातों का परित्याग किया गया है। उसमें काफ़ी बच्चे मर गए, काफ़ी बच्चों को बचाया जा चुका है ग्रामीणों की मदद से, नागरिकों की मदद से। इसके बारे में कुछ हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है पालोना के बारे में। ओके, 2015 से ये जो है ड्राइव चला रहे हैं। जो बच्चे जो नवजात होते हैं जिनको फेंक दिया जाता है, जिनको एक तरह से जिनका परित्याग कर दिया जाता है, उनके बचाव में ही ये काम करते हैं। तो गैर सरकारी संस्था पालोना के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार झारखंड में पिछले 6 सालों में 365 बच्चों को जन्म के बाद ही उन्हें जन्म देने वालों ने और उनके परिजनों ने परित्याग कर दिया। इनमें से 209 बच्चों की मौत हो गई है। 365 टोटल है, जिसमें से 209 बच्चों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और प्रशासन की मदद से 159 बच्चों की जान बच गई है। इनमें बेटे और बेटियां दोनों हैं। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा 54 बच्चों की मृत्यु 2019 में हुई है। 2018 में 48, 2020 में 41 ऐसे नवजातों की मृत्यु हुई है। सबसे ज़्यादा 88 बच्चों को वर्ष 2019 में फेंका गया। इनमें 32 बच्चियां और 37 लड़के थे। जिन शिशुओं की पहचान नहीं हो पाई उनकी संख्या 19 रही है, क्योंकि जब उनका परित्याग कर दिया गया है तो अब वो किसी को देंगे नहीं, तो जानवरों का हमला भी होता है उस पर। तो इस तरह से बॉडी का क्षतिग्रस्त हो जाना, जिसके कारण से उनकी पहचान नहीं हो पाई कि उनका जो है जेंडर क्या है। ओके, 4th क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में कृत्रिम गर्भाधान अभियान चलाया जाएगा? देखिए, स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि पूरे झारखंड में आप 500 विलेज में चला सकते हैं, लेकिन बाद में इसको जो है 24 डिस्ट्रिक्ट मतलब सभी जिलों में चलाने की अनुमति दे दी गई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 24। देखिए, झारखंड के 24 जिलों में कृत्रिम गर्भाधान अभियान चलाया जाएगा। शुरुआत में भारत सरकार ने झारखंड के 500 गाँवों में इसे चलाने की इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में झारखंड सरकार ने भारत सरकार के मत्स्य और पशुपालन विभाग से अनुरोध किया था कि इसे झारखंड के सभी गांवों में चलाने की अनुमति दी जाए, जिसे कि अब स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार के मत्स्य और पशुपालन मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। और आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि झारखंड के मत्स्य और पशुपालन मंत्री का नाम क्या है। ओके, भारत सरकार का गिरिराज सिंह हो गया, तो झारखंड का कौन है आप कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी सैलानियों की संख्या के आधार पर झारखंड का टूरिज्म में पूरे देश में कौन सा स्थान है? देखिए, ये जो है डेटा है ये 2019 का डेटा है और इसमें 2 कैटेगरी है, देसी सैलानियों के लिए और विदेशी सैलानियों के लिए। तो अगर देसी सैलानियों की बात की जाए तो इसमें जो है झारखंड का 9th रैंक है, और अगर विदेशी की बात की जाए तो इसमें जो है 16th रैंक है। ओके, विदेशी के लिए 16th और देसी के मामले में 9th रैंक है। तो ऑप्शंस में 16 ये गलत है, यहाँ पर आप इसको सुधार लीजिए, 16 होगा। 16th रैंक है विदेशी सैलानियों के लिए। चलिए कुछ जानते हैं हम लोग यहाँ पर। देसी पर्यटकों के आवागमन के संख्या के आधार पर झारखंड का देश के सभी राज्यों में 9वां स्थान है, देसी पर्यटकों के आवागमन के संख्या के आधार पर। वहीं विदेशी सैलानियों की संख्या के मुताबिक राज्य का जो नंबर है वो देश में 16वां है।
राज्य के गठन के बाद पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जैसे कि अगर हम लोग 2000 की बात करें, वर्ष 2000 की बात करें, तो 2000 में झारखंड में आए देसी पर्यटकों की संख्या केवल 23,991 और विदेशी पर्यटकों की संख्या 172 थी। वहीं अगर 2011 की बात करें तो देसी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1,45,80,387 और विदेशी पर्यटकों की संख्या 87,521 पहुंच गई है। और अगर 2019 की बात की जाए तो देसी पर्यटकों की संख्या 3,55,80,768 और विदेशी सैलानियों की संख्या 1,76,043 थी। ओके, अब किसको टूरिस्ट बोला जाएगा, ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। विभागीय आंकड़ों में बाहर से आकर एक रात या उससे ज़्यादा समय तक झारखंड में ठहरने वाले लोगों को पर्यटक बताया गया है। ठीक है, ये जो आंकड़े हैं, क्राइटेरिया जो लिखा गया है, तो ये क्राइटेरिया लिखा गया है। ओके, पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक स्थानीय पर्यटन से राज्य के करीब 75,000 लोगों को रोजगार मिला है और अविभाजित बिहार में यह संख्या 0 थी। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। आजीविका मिशन झारखंड के लिए कुल कितने रुपए स्वीकृत किए गए हैं? देखिए डिमांड जो है, ज़रूरत जो थी, ये 62.75 करोड़ की थी, लेकिन स्वीकृति जिसकी दी गई है वो 32.75 करोड़ की दी गई है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ओके, आजीविका मिशन झारखंड के लिए कुल 32.7 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जबकि ज़रूरत 62.75 करोड़ रुपए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम वेब पोर्टल की शुरुआत किस शहर में की गई है? ऑप्शन ए धनबाद इसका सही आंसर, धनबाद में इसकी शुरुआत की गई है। ओके, आठवां क्वेश्चन है, झारखंड में कोरोना का पहला टीका लेने वाले डॉक्टर का क्या नाम है? अगर पहले पर्सन की बात की जाए तो मरियम, जो कि एक सफाई कर्मी थी, सदर अस्पताल रांची। और अगर डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टर ऑप्शन सी जो है एसके पॉल, ये फर्स्ट हो गए डॉक्टर के केस में, और डॉक्टर सिप्रा सरन ये जो है सेकंड, जिनको कोरोना का टीका दिया गया। ओके, डॉक्टरों की श्रेणी में झारखंड से डॉक्टर एसके पॉल को पहला और दूसरा टीका सिप्रा सरन को लगाया गया है। इन्हें अर्जुन मुंडा के द्वारा बाद में सम्मानित भी किया गया है। ओके, तो ये जो है आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करके ही इसको क्लोज़ करें, ऐसे नहीं, और कमेंट आप करते रहें। आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। आप देख सकते हैं कि जो PDF फाइल है वो पहले 3-4 दिनों में दिया जाता था, अब सिर्फ एक ही दिन में, मतलब कि सेम डे में दे दिया जाता है। मॉर्निंग में 5 और 6 के बीच जो है लेक्चर अपलोड होता है और शाम को क्विज़ सेम इसी लेक्चर पर बेस्ड होगा, ये ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है और PDF फाइल प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। जोहार पाठशाला यूट्यूब चैनल की शुरुआत किस प्रमंडल के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन ए जो है कोल्हान प्रमंडल, ये इसका सही आंसर है। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में गंगा उत्सव मनाया गया है? साहिबगंज, रांची, पाकुड़, बोकारो। तो आप जो है अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखिए यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, बहुत लोग लिख रहे थे कि लिंक जो है काम नहीं कर रहा टेलीग्राम का। अगर जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप सिंपली टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए ट्रेंडिंग प्रदेश। ओके, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।